मैं इस्तिकबालिया के लिए आली जनाब सलीम सिराजी साहब जो भी तफसीर से रोशनी डाल लेते हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आए और इस्तिकबालिया पेश करें। जनाब सलीम सिराजी साहब। इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे आली जनाब डॉक्टर फैसल साहब ने हुक्म दिया है मुझे इस्तिकबालिया, चूँकि पहले से दिया गया था और अभी अभी उन्होंने हुक्म दिया है, लेकिन इससे पहले अनीसुर रहमान चौधरी ने खबर नशर की है, पहुंचाया है कि हमारे बीच उत्तर भारतीय महासंघ के सदर आली जनाब अब्दुल करीम खान साहब तशरीफ ला रहे हैं। बहुत ही जल्द वो हमारे बीच में डाइस पर जलवा अफरोज होंगे। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि मौसूफ तशरीफ लाए। मैं हमेशा मौसूफ के लिए एक शेर अर्ज करते रहता हूँ कि जो ठोकर बन के आए सामने राहे तरक्की में, जो ठोकर बन के आए सामने राहे तरक्की में, तुम ऐसे एक एक पत्थर को बेनामो निशा कर दो। हमारे दरमियान युवा नौजवान लीडर और कौम का एक सच्चा रहनुमा आली जनाब अब्दुल करीम खान साहब जो हर मोड़ पर मिलता है। हमारे दरमियान बहुत सारे शोरा डाइस पे तशरीफ ला चुके हैं, जैसे कि एक मशहूर शायर आली जनाब अल्ताफ जिया साहब हफ्ज़हुल्लाह हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं उनका शेर करीम खान के नाम पर अर्ज करता हूँ और उनके साथी चचा सईद खान साहब के लिए कि ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। तो मैं मौसूफ का शेर अर्ज कर रहा हूँ माजरत के साथ, लेकिन चूँकि इस्तिकबालिया मुझे दिया गया है, मैं इस्तिकबालिया के लिए भी चंद कलिमात बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपके दरमियान अर्ज करूंगा, आपका वक्त न लेते हुए, क्योंकि हम और आप जिस चीज़ के लिए आए हैं, शायरों के कलाम को सुनने के लिए आए हैं, ये शौक और जज्बा है, तो वो चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी डाइस से इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम में चूँकि इस्तिकबालिया का मतलब आमतौर पर हम और आप जानते हैं कि जो लोग इसके लिए तगोदो किए, जिन्होंने मीटिंगें की, वो लोग जो अपनी कुर्बानियाँ पेश की, जो दुआएं और दवाएं सारी चीज़ों से हाजिर रहे, उनमें सबसे पहला नाम मैं अर्ज करते चलूँ हमारे एमएलए जनाब डॉक्टर जितेंद्र ओहार साहब, हमारे सरपरस्त आली जनाब शमीम खान साहब, और इसी तरीके से सैयद अली भाई साहब और शानू पठान साहब, सईद अहमद साहब, हाजी अब्दुल मजीद खान साहब, बरकतुल्ला शेख उर्फ गुंजन सेठ साहब, इरफान खान साहब, अब्दुल हलीम खान साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल साहब, खालिद खान साहब, और इसी तरीके से जनाब अब्दुल रऊफ साहब जो उर्दू के सदर हैं, और इसी तरीके से हमारे बीच कौसा मुंबरा की वो हस्ती जिनको हम और आप सारे लोग इम्तियाज उर्दू के नाम से जानते हैं, और शोएब साहब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कलवा मुंबरा के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसी तरीके से हमारे बीच में वो शख्सियत जमा मर्द शिलफाटे से तशरीफ लाए आली जनाब अजय श्याम मौर्या जी साहब और रजाउर रहमान साहब, इसी तरीके से आजम मोअज़्ज़म खान साहब, हजरत अली साहब, और ठीक इसी तरीके से अदनान शेख साहब, और हमारे बीच एक व्यापारी नहायत ही बाखलाक और ज़बरदस्त फराख दिल जनाब मोहम्मद जमा खान साहब, और इसी तरीके से हमारे इस वार्ड से मुमरा कलवा के बाद कल्याण डुम्बेवली हल्के से जो आने वाले चुनाव में मुझे उम्मीद है, यकीन के साथ कह सकता हूँ इंशाअल्लाह रहमान कि वो उम्मीदवार आली जनाब सुभाष भुईर साहब जो हमारे बीच तशरीफ लाने वाले हैं। हम इन तमाम लोगों के नाम जो अभी जिक्र किए हैं, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे अफराद हमारे बीच में हैं जो अपने आप में एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं। जिस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि फारान स्पोर्ट एसोसिएशन की पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह हर हमेशा कोई भी सामाजिक प्रोग्राम हो, कोई भी सियासी प्रोग्राम हो, वो प्रोग्राम सेकुलरिज्म से जुड़ा हुआ हो तो वो पेश रहते हैं। मैं 27 साल तजर्बा आप लोगों को बताता हूँ
कि फरहान स्पोर्ट एसोसिएशन वाहिद ऐसी तंजीम है जो जफर मोहम्मदी साहब जिनका नाम इस बैनर में है, वो नाम मैं बाद में इसलिए लिया हूँ माजरत के साथ कि इसी पार्टी के रूहे रवां है। ये पार्टी स्पोर्ट के नाम पर मुमरा के अंदर बहुत ही जबरदस्त ऑल इंडिया टूर्नामेंट वॉलीबॉल कराया करती थी। इसके अलावा बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ये एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त करती है, दवाओं का भी बंदोबस्त करती है, गरीबों की मदद करती है, तरह तरह के रिफाहियात में इनका कदम आगे हुआ करता है। इसलिए मैं सलाम साहब का नाम ना लेते हुए या और अफराद अफजल भाई का नाम ना लेते हुए, जो है प्रधान साहब का नाम ना लेते हुए, पूरी फरहान स्पोर्ट एसोसिएशन का तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। बस इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ और ये कहूँगा आप लोगों के बीच जाते जाते कि आप लोग इस बात को याद रखें कि मुहाफिज अपने ही आप तुम हो, ये याद रखो। मुहाफिज अपने ही आप तुम हो, ये याद रखो। अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है, हमारा हादी है सिर्फ कुरान, हमारा हादी है सिर्फ कुरान, वही है रहबर, हमारा हादी है सिर्फ कुरान, वही है रहबर। बहरहाल चलिए।